महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन, ये देखो कथाएं बहुत साधारण हैं पर इनका मर्म बहुत प्यारा है। दुर्योधन अंतिम श्वासें ले रहा है। अच्छा, दुर्योधन अंतिम श्वास आ रही है और एक पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी का नाम क्या है पता है आपको? श्री अश्वत्थामा जी। और अश्वत्थामा जी कैसे पंडित जी हैं सुनिए। अश्वत्थामा कहते हैं दुर्योधन से कि तुम्हारा अंतिम समय है, बड़ा ध्यान से सुनना, आपका अंतिम समय है, सो आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। अच्छा, कई लोगों की जीवन की इच्छा तो ठीक होती ही नहीं है, उनकी अंतिम इच्छा भी ठीक नहीं होती, वो उस समय भी गड़बड़ी करेंगे। एक जगह हम पढ़ रहे थे कि हमारे भारत के कानून में ऐसा नियम है कि किसी को जब फांसी दी जाती है तो मजिस्ट्रेट उसके पास पहुंचते हैं और उसको एक बात कहते हैं कि अभी तुम्हें 10 मिनट में फांसी लगेगी, तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। और भारत के कानून में, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं पर मैंने सुना ऐसा है कि भारत के कानून में ये नियम है कि अगर वो व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा जो भी बताता है वो पूरी की जाती है। तो एक दुष्ट आदमी की फांसी का समय आया और फंदा सामने जल्लाद लिए खड़ा था और मजिस्ट्रेट ने जाकर पूछा कि मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें फांसी लगवा रहा हूं, पर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि अभी 5 ही मिनट में लगने वाली है। तो वो तुरंत बोला कि मजिस्ट्रेट साहब, पहले ईमानदारी से भगवान की कसम खाओ कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम जब कह रहे हैं मजिस्ट्रेट हैं, पूरी करेंगे। बोले 3 बार कहो। बोले करेंगे करेंगे करेंगे। सुफंदा निकाल के बोला कि मेरा वाला अपनी गर्दन में डाल लो, यही अंतिम इच्छा है, मेरा वाला लो। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस्तीफा देते हैं नौकरी से, बदमाश आदमी है। तो महाराज, जिंदगी में कोई दुष्ट आदमी होता है, उसकी अंतिम इच्छा भी अच्छी नहीं होती है। और यहां ये भागवत प्रमाण है। देखिए आप, अश्वत्थामा और दुर्योधन दोनों बेईमान हैं। आप कहेंगे क्यों? दोनों कितने बेईमान हैं? आप देखिए, अश्वत्थामा ब्राह्मण होकर बेईमान है और दुर्योधन क्षत्रिय होकर बेईमान है, दोनों बेईमान। आप कहेंगे कैसे? दुर्योधन की 1-2 सांस चलने वाली है और दुर्योधन क्या कह रहा है अश्वत्थामा से? मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बोले हाँ। तो बस एक ही अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले कुंती के 5 थे और गांधारी के 100 थे। गांधारी के 100 मिट रहे हैं और कुंती के 5 के 4 भी नहीं हुए। अगर अंतिम इच्छा कर रहे हो तो एक ही पूरी कर दो कि उसमें से एक आध को समाप्त कर दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देखिए, ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है कि जीवन में आप मरने जा रहे हैं, उस समय भी आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं है। तो दुर्योधन की अंतिम इच्छा मरते समय भी दूसरे के नुकसान की, दूसरे की हानि। और अश्वत्थामा भी कितना दुष्ट है आप देखिए। अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, मेरी भी एक इच्छा है। बोले क्या? अगर मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं तो मुझे क्या देगा? दुर्योधन ने कहा, तू क्या चाहता है? बोले, कौरव सेना का सेनापति बनने की मेरी बड़ी इच्छा थी। और साहब, सेनापति बनने की जाने किस किस की इच्छा होती है, पर बन पाते हैं क्या? बोले, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कौरव सेना का सेनापति बनूं, पर एक तो हमारे बाप नहीं माने पहले, फिर ये भीष्म दादा नहीं माने। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बनूं। दुर्योधन क्या बोला पता है? बोले, तू पांडवों को मार दे, मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। लेकिन मैं आपसे बीच में प्रश्न कर रहा हूं, इस दुर्योधन को यह पूछा जाए कि सेना कहीं है जिसका पति बनाओगे?
महाभारत हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, तुम अंतिम अंतिम आइटम हो, युद्ध इसके बाद कुछ है ही नहीं। और दोनों मूर्ख, इसलिए लोभी और अहंकारी ये दोनों मूर्ख होते हैं। अश्वत्थामा लोभी है और दुर्योधन अहंकारी है। और जीवन में याद रखना प्यारे, लोभ और अहंकार ये आदमी को पागल कर देते हैं। अश्वत्थामा आया, पांडव तो नहीं थे पर द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे, द्रौपदी अपने वक्ष स्थल पर लिटा करके सो रही थी। अश्वत्थामा आया रात्रि में और इन 5 बच्चों के सर काट दिए महाराज। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकृत्य। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया और सर ले जाकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा 5 पांडवों का सर लाया है? बोले हाँ। तो मुझे भीम का सर दे दे, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ी है। और भीम जैसे मुख का जो बालक था, सज्जनों, उसका सर उठा कर दिया। दुर्योधन ने बालक का सर एकदम कुचलना चाहा। अरे भीम का सर होता तो दुर्योधन का बाप भी नहीं कुचल पाता, पर ये कोमल बालक था, जैसे ही सर को दबाया सर कुचल गया। दुर्योधन रोकर बोला, अश्वत्थामा तू पापी है, तूने मेरे कुल में कोई जल देने वाला अभी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को हार्ट अटैक आ गया, उसी समय प्राणांत हुआ। सज्जनों, प्रातः काल हुआ और प्रातः काल द्रौपदी बहुत रोई। पर मैं एक विनती आपसे कर रहा हूं, भागवत एक इशारा कर रही है। द्रौपदी अर्जुन के सामने नहीं रोई, द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने नहीं रोई, द्रौपदी भीम के सामने नहीं रोई, द्रौपदी नकुल सहदेव के सामने नहीं रोई, तो द्रौपदी रोई तो केवल अपने गोविंद के सामने रोई। और ये इशारा है, भैया परिवार में, संसार में, घर में किसी के सामने रोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। जब जब रोना पड़े तो मेरे ठाकुर जी के सामने रोना, तभी काम चलेगा। द्रौपदी बहुत रोई है। भगवान कुछ करो। भगवान ने कहा, द्रौपदी हुआ क्या? मेरे बच्चों का हत्यारा। और साहब आप सुन के हैरानी होगी, भगवान ने अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन का रथ चलाया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध लिया और लाकर द्रौपदी के चरणों में डाला। लेकिन यहां यह बहुत बड़ा प्रमाण है दुनिया का कि जैसे ही द्रौपदी के चरणों में अश्वत्थामा को डाला, एकदम रोने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी ने रोकर कहा कि छोड़ दो, मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। लेकिन द्रौपदी, ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है, मैं इसीलिए तो कह रही हूं उसे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले मैं 5 पुत्रों की लाश पर रो रही हूं। मेरे 5 थे, पर हे अर्जुन, आपकी गुरु माता का तो ये अकेला बेटा है, अगर इसे मार दोगे तो तुम्हारी गुरु माता का क्या हाल होगा? छोड़ दो। भगवान ने इशारा दिया भीम को और भीम ने कहा, उठाई गदा भीम ने मार दूंगा। भगवान ने अर्जुन को इशारा दिया, बोले नहीं, मारना नहीं। तो बोले समाज में जो सम्मानित, जिनका सम्मान होता है, वे देह से नहीं मारे जाते, तो वे अपमान से मारे जाते हैं। इसका अपमान करो। सर का मुंडन किया, मस्तक में से मणि निकाली,
और महाराज मणि निकाल करके धक्का मार के अश्वत्थामा को निकाल दिया।